हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया है 2020 टॉप करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चंस का, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें कि हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया गया है। तो टोटल 300 तक कंप्लीटेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 400 क्वेश्चन तक, टोटल 100 क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कृषि और किसान मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है। तो ये किया है ई कृषि पोर्टल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस संस्था के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है। तो ये हो सकता है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2020 को बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ा दिया है 2 वर्षों तक के लिए। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का एक विशेष डिजाइन तैयार किया है, जिसे 100 रुपये से भी कम कीमत पर तैयार किया जा सकता है। तो ये करने वाला जो संस्था है वो है IIT कानपुर। नेक्स्ट हमारा कि CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे ने 10 अप्रैल 2020 को चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए किसके साथ साझेदारी किया है। तो ये किया है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्था ने हाल ही में भारत में कोविड-19 परीक्षण और हॉटस्पॉट या क्लस्टर और बड़े प्रवास समारोह या निकासी केंद्रों के लिए एक नई रणनीति तैयार किया है। तो ये किया है ICMR ने। नेक्स्ट हमारा कि एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष ने हाल ही में भारत को कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितनी राशि दी है। तो भारत को दिया है $2.2 बिलियन। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राजकीय स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेश को PTI की नियुक्ति रद्द कर दी है। तो ये हरियाणा के बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश के तर्ज पर एक 5T प्लान शुरू किया है। तो ये दक्षिण कोरिया के तर्ज पर दिल्ली सरकार ने किया है। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये विकसित करने वाला जो संस्था है वो IIT रुड़की। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संकट के बीच कितनी अवधि के लिए सांसद निधि को स्थगित करने के लिए निर्णय किया है। तो 2 वर्ष के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अप्रैल 2020 में किस देश में एक बाघिन नादिया में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये जो केस हुआ है वो हुआ है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये किया है जीवन नाम से। नेक्स्ट हमारा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोविड-19 से जुटी जटिलताओं के चलते 6 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। तो ये जो थे वो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को 6 अप्रैल 2020 को रवीश कुमार के स्थान पर किस मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इनको विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत को 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाली PPE की 1.7 लाख किट किस देश से मिल गई है। तो ये मिला है चाइना से। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 2020 में फीफा ने किस देश में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2020 को स्थगित कर दिया है। तो ये भारत में होना था। नेक्स्ट हमारा एशियाई ओलंपिक परिषद OCA ने 5 अप्रैल 2020 को किस देश को एशियन यूथ गेम्स 2021 का मेजबान घोषित किया है। तो ये किया है चीन को। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आरोग्य सेतु के नाम से। नेक्स्ट है हमारा
कि किस राज्य सरकार ने 5 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। तो मो प्रतिभा कार्यक्रम जो है वो उड़ीसा और यूनिसेफ ने मिलकर किया है। नेक्स्ट हमारा, किस बास्केटबॉल दिग्गज खिलाड़ी को 5 अप्रैल 2020 को अमेरिका में नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कोबे ब्रायंट को। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2020 को कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय सेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी जम्मू कश्मीर के लिए नए नियमों के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों के रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 वर्ष। नेक्स्ट है कि किस संस्था द्वारा अप्रैल 2020 में जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी? तो ये करेगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई विकास बैंक ने अप्रैल 2020 में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर रह सकती है। तो भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 4% रह सकती है एडीबी के अनुसार। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के अधिक मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जाँच कर सकेंगे? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कोविड-19 की कितनी अर्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं? तो ये भारत में 3 प्रजातियाँ प्रसारित हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस संस्था ने अप्रैल 2020 में देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो ये तैयार करने वाला जो संस्था है वो है DRDO। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व बैंक ने 2 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की सहायता के लिए कितनी राशि का आयात फंड जारी करने का घोषणा किया, अनुमति दी है? तो ये जो है वो दिया है $1.9 बिलियन का। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद दी जाएगी? तो ये 500 रुपये 3 माह तक दिया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर 2 अप्रैल 2020 को नवरत्न नालू पेंदल दिर्की इलू कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो ये राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने 1 अप्रैल 2020 को किस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया है? तो ये करने वाला जो है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की दर को 7.9% से घटाकर कर दिया है? तो ये घटाकर कर दिया गया है 6.8%। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स और ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितनों वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने 1 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 61 लाख पाउंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा किया है? तो ये करने वाला जो देश है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा किस संस्था ने 2 अप्रैल 2020 को भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एसए के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दिया है? तो ये देने वाला जो है वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि किया है? तो ये औसतन 20 रुपये की वृद्धि हुई है मनरेगा मजदूरी में। नेक्स्ट हमारा कि मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस मौसम में कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है? तो ये मॉनसून में कम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा किया है? तो इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1 करोड़।
नेक्स्ट हमारा किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ने 1 अप्रैल 2020 को जानकारी दी कि उसके एक पोर्टेबल अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजर विकसित किया है जो वॉलेट, पर्स और अन्य छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बना सकता है। तो ये करने वाला जो संस्था है वो है आईआईटी बम्बई। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की शुरुआत किया है, तो वो है चैनल फुली एक्सेसिबल रूट। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 को भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो वो किया गया स्टैंडर्ड इन इंडिया का। नेक्स्ट हमारा अर्थ आवर 2020 का थीम क्या था, तो अर्थ आवर 2020 का जो थीम था वो था जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। नेक्स्ट हमारा किस देश की वायुसेना ने अलास्का में होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण 1 को 31 मार्च 2020 को रद्द कर दिया है, तो ये करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। नेक्स्ट हमारा किस संस्था ने 31 मार्च 2020 को कोविड-19 के गंभीर रूप में बीमार रोगियों के इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा का उपयोग करने की मंजूरी दी है, तो ब्लड प्लाज्मा का जो उपयोग करने का लिए जो मंजूरी दिया है वो दिया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमुरा का 31 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, तो ये जापान के हास्य अभिनेता थे। नेक्स्ट हमारा शोधकर्ता ने 31 मार्च 2020 को जानकारी दी कि किस देश के म्यूगुसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया गया है कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है, तो ये जो हुआ है वो है कनाडा के शोधकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए 31 मार्च 2020 को प्रज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो प्रज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है झारखंड। नेक्स्ट है हमारा कि किस वित्तीय संस्था द्वारा 31 मार्च 2020 को भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए $10 करोड़ के निवेश की घोषणा किया गया है, तो ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितनी राशि के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे, तो ये दिया जाएगा 20 लाख तक जमानत मुक्त ऋण। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने 30 मार्च 2020 को किस देश के साथ $15,295 करोड़ रुपीज की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, तो ये जो है वो भारत किया है जापान के साथ। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2020 को कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दिया है, तो ये दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने 30 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अब चूंकि नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, ने 30 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितनी राशि की पैकेज की घोषणा किया है, तो ये किया है $2000 अरब की। नेक्स्ट हमारा किस देश ने 30 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया गया है, तो रक्षा उत्पादन अधिनियम जो है वो लागू किया गया है अमेरिकी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा सरकार ने 29 मार्च 2020 को राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किनके सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत किया है, तो ये माताओं के सहयोग से। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत किया गया है, तो ये किया गया है व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट हमारा पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये हुआ है सतीश गुजराल का। नेक्स्ट है हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ। नेक्स्ट है हमारा कि इजराइल के हिलेल फुस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिका गेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इनको चुना गया है एबल प्राइज के लिए। नेक्स्ट हमारा मार्च 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया है, तो ये
किया गया है कर्नाटक का। नेक्स्ट है हमारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने अपने घरों में रहने के लिए आह्वान किया था? तो ये जनता कर्फ्यू के नाम से किया था। और कब किया था? 22 मार्च 2020 को। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की सहायता के लिए कितनी राशि की पैकेज की घोषणा की है? तो ये किए हैं 1.70 लाख करोड़। नेक्स्ट हमारा आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था की किस मुख्य प्रशासिका का 27 मार्च 2020 को निधन हो गया है? तो ये हुआ है दादी जानकी का। नेक्स्ट हमारा किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक का 24 मार्च 2020 को कोविड-19 के कारण 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हुआ है मनु डिम्बगो को। नेक्स्ट हमारा मार्च 2020 में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 मार्च को। नेक्स्ट हमारा कि किस आतंकी संगठन ने 25 मार्च 2020 को काबुल अफगानिस्तान में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लिया है? तो ये लिया है इस्लामिक स्टेट ने। नेक्स्ट हमारा किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा किया है? तो ये पेरिस फ्रांस को। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है? तो ये डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो ये किया गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हमारा किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के वैज्ञानिकों द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 की जांच के लिए प्रॉप फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT पुणे के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च 2020 को भारत और किस देश के साथ मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो ये भारत और बेल्जियम। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT मद्रास में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा ने 23 मार्च 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए कितनी राशि के जम्मू कश्मीर बजट को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर की बजट की मंजूरी दी है 1 लाख करोड़ की। नेक्स्ट हमारा कौन सा देश 24 मार्च 2020 को ऐसा पहला देश बन गया जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाग लेने से मना कर दिया? तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाग लेने से मना करने वाला जो देश है वो है कनाडा। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सरकार द्वारा 23 मार्च 2020 को कितनी राशि को दिल्ली बजट 2020-21 का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है 65,000 करोड़ का। नेक्स्ट हमारा परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने कहाँ 14,100 टन अनुमानित के लिथियम भंडार की खोज की है? तो ये हुआ है मंड्या में। नेक्स्ट हमारा जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट हमारा हरियाणा सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान करेगी? तो ये करेगा 1.5 करोड़। नेक्स्ट है हमारा कि लियो कॉर्टर न्यूजीलैंड के हैं जो 5 जनवरी 2020 को 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये विश्व के 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है? तो प्यार का जो पौधा है वो बिहार राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में 16 फरवरी 2019 को संपन्न ATP चैलेंजर इवेंट बेंगलुरु ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है वो जेम्स डकवर्थ के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना के INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए हैं? तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सेंट लुइस अमेरिका में संपन्न शतरंज प्रतियोगिता किंग्स कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोनोरू हम्पी ने।
नेक्स्ट हमारा वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग काजीन में कौन से 2 देश भाग लेंगे? तो वार्षिक जो संयुक्त अभ्यास है सहयोग काजीन, इसमें जापान और भारत भाग लेगा। नेक्स्ट है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 अजूबे की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए लाहौर का किला जो है वो शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय को फरवरी 2020 में डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया प्रोफेसर गीता सेन को। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर क्या रखा है? तो उसका नाम रख दिया है सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट हमारा भारतीय नेशनल बिल्डर्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुष स्नूकर खिताब जीता है? तो पुरुष स्नूकर खिताब जीता है आदित्य मेहता ने। नेक्स्ट हमारा मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायोसिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बायोसिया शिखर सम्मेलन जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश में वित्त मंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन में वित्त मंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है राजीव बंसल को। नेक्स्ट हमारा द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख डॉक्टर RK पचौरी का 13 फरवरी 2020 को निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर का देहांत हो गया है? तो ये हुआ है बेंडेल रॉड्रिक्स का। नेक्स्ट हमारा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है? तो अशरफ गनी जो है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2019 के अंतर्गत किसे कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है इयोन मॉर्गन को। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों की पढ़ाई की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गई है? तो पठन मिशन शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। नेक्स्ट हमारा कि RSS के निम्न में से किस प्रचारक द्वारा केरल में भागवत गीता को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई गई है? तो ये निभाया गया है P परमेश्वरन के द्वारा। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।